आईजीपी बसंत रथ एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस बार उन्होंने कहा है कि उनकी जान को जो है वो खतरा है और उन्हें कोई मारना चाहता है। सबसे पहले उन्होंने अपनी ये शिकायत है वो पुलिस स्टेशन नेहरू मार्केट में दर्ज करवाई है और वो कहते हैं कि आप मुझे कोई पुलिस वाला ना समझे, मुझे पूर्व आईजीपी भी ना समझे, मुझे एक साधारण सा व्यक्ति समझे और आप ये समझे कि मैं एक साधारण सा एक लोकल व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं। अगर आपके पास कोई लोकल व्यक्ति पहुंचता है, आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, आप मेरी भी करिए, लेकिन आप एक एफआईआर लगाइए। एफआईआर जो है वो एडीजीपी मुनीष सिन्हा है उनके खिलाफ है और कंट्रैक्टर है उनके खिलाफ है और 2 इंजीनियर है उनके खिलाफ है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों? इसकी जानकारी वो खुद अपने ट्विटर हैंडल पर साझा कर रहे हैं कि सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम 2 बार क्लियर किया है। मैं जम्मू कश्मीर जेएनके विभाग में जो है वो कार्यरत था और मैं किसी भी डेपुटेशन पे दिल्ली तक भी नहीं गया और ये अपने 22 साल के करियर के बारे में वो बता रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप उनके ट्विटर पर जाएंगे, आपको उनका ट्विटर जो है आप सब लोग फाइंड कर रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उन्होंने काफी जो है लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि आपका मेरी किचन में स्वागत है। मेरी किचन में 2 गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, मतलब 2 कमरे हैं और साथ साथ में मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट किस तरह से कर रहा हूँ, मैं शराब नहीं पीता, ही डजंट ड्रंक। और एक वो अपना वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं, ये उन सोर्स है, ये उन्हीं का ट्विटर हैंडल है, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर पपड़ियां जो है दीवारों पर लगी हैं। और अगर आप कहेंगे इसे कोई भी अच्छा किचन जो है, इसे आप नहीं मान सकते। और ये पूर्व आईजीपी बसंत रथ का जो है वो किचन है। और जो उनका लेटर वायरल हो रहा है, सबसे पहले आपको उनके लेटर के बारे में सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि आप एडीजीपी मुनीष सिन्हा है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लिखे, साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लिखे और साथ साथ जो है 2 इंजीनियर्स के खिलाफ लिखे। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि मेरा जो जहां पर मुझे क्वार्टर दिया गया है वो इतना मजबूत नहीं है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो कभी भी गिर सकती है। तो मैंने यहाँ पर एक शिकायत की थी जिसे 2016 और 17 के बाद रेनोवेट नहीं किया गया। और वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक शिकायत जो है वो 2021 में की थी कि आप मेरा जो क्वार्टर है उसे मरम्मत के लिए ठीक करिए, लेकिन वहां पर इंजीनियर आए, कंट्रैक्टर आए, उन्होंने जो है उसकी खुदाई की और अब सर्दियों में जब ठंड है या बारिश आती है तो मेरी किचन और मेरे बाथरूम से पानी लीक होता है। और जब मैं अपनी किचन में कोई काम करने जाता हूँ, मैं अपने वॉशरूम में कोई काम करता हूँ, वहां की जब मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे बिजली के झटके महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। आप वो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि एक बार आप मेरे क्वार्टर के अंदर आए और मेरे पास ऐसे बहुत से सबूत हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कोई मुझे मारना चाहता है और मेरी जान को खतरा है। इसीलिए वो जो नंगी तारें हैं उनकी खुदाई करके मेरे छत को छोड़ दिया गया है। उन नंगी तारों के ऊपर पानी पड़ता है तो मैं किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, ये आप सोचिए। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक लेटर लिखा है उसमें ये सब चीजें उन्होंने साफ तौर पर लिखी है। उसके साथ साथ वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस यहाँ पर कि आप मेरे यहाँ पर जरूर आए और मुआयना करके जाएं, मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जिक्र हो रहा है कि मैं उन्हें 19 महीने से बहुत से फोन कर रहा हूँ और 10% ही बस काम कंप्लीट हुआ है, 90% तो हुआ ही नहीं है। तो ऐसा लगता है वो भी कहीं ना कहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में शामिल है तो उन्हें भी सजा दीजिए। और साथ साथ वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पाइप की लाइनें जो है वो किचन तक जो पहुंचती है, बाथरूम मेरा लीक करता है और वो जो बिजली की नंगी तारें हैं उनसे मैं कभी भी खत्म हो सकता हूँ क्योंकि बहुत बार मुझे बिजली के झटके महसूस हुए हैं। और उन नंगी तारों के ऊपर जब बिजली का पानी पड़ेगा तो किस तरह से मैं अपनी जिंदगी में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और साफ तौर पर उनकी जो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत बार एडीजीपी मुनीष सिन्हा के पास गया, मेरी उन्होंने जो है कोई भी जिस तरह से मैंने कोई कंप्लेन की या कोई बात की उस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया, तो आप उनके खिलाफ भी जो है वो कंप्लेन दर्ज करें। और साथ साथ में वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैंने सारे जितने भी हथकंडे थे वो अपना लिए, जो भी करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन मेरी जो है वो किसी ने नहीं सुनी। और अब वो पुलिस से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एडीजीपी मुनीष सिन्हा और जो 2 कंट्रैक्टर हैं उसके साथ साथ 2 इंजीनियर हैं वो किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में शामिल हैं, तो आप उन्हें जरूर सजा दीजिए। जो हमने आपको ये वीडियो दिखाया है, ये बसंत रथ जी का ट्विटर हैंडल ही इसका सोर्स है, जहां पर वो अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके बता रहे हैं कि आप मेरे किचन की हालत देखिए, क्या पूर्व आईजीपी किचन की हालत ऐसी होती है। मैं फिर भी संतुष्ट हूँ, लेकिन अब मैं वो किचन और बाथरूम इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक पुलिस ये श्योर ना कर दे या मुझे लिख कर ना दे दे कि मेरी जान सही रहेगी, मैं इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं मरूंगा।
और साथ साथ वो कह रहे हैं यहाँ पर अपने लेटर में लिखकर कि मेरे पास आई विटनेस है, यहाँ पर मिस्टर वीरेंद्र हैं जो AEE हैं, वो काफी बार मेरे यहाँ पर क्वार्टर पे आए हैं, उन्होंने मुआयना किया है और मुझे कहा है कि कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ मिस्टर कमल किशोर एक्सीएन है, उन्हें भी मैंने काफी बार फोन किया है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये काम आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत से सबूत हैं जो मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूं कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है। मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड है, CVR है, BSNL रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सएप पे SMS टेक्स्ट है, और भी बहुत सी चीजें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोग्राफी है बिल्डिंग की, जहां पर ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है कि इसे जो है मार दिया जाएगा और ये जिंदा बच नहीं पाएगा। साथ साथ में उनका ये कहना है कि ये कॉपीज उन्होंने कहां कहां मेल की है। एक कॉपी उन्होंने ये जो मेल की है, साथ ही मैं आपको बता दूं, SHO गांधीनगर को मेल की है, SHO नेहरू मार्केट को मेल की है, SDPO गांधीनगर को, और साथ साथ में उनके पास जितने भी विटनेस है उनका नाम दे रहे हैं, मिस्टर वरुण, मिस्टर शुभम, मिस्टर मानिक, मिस्टर रोहित, मिस्टर सतना, मिस्टर जयदीप, डॉक्टर अरशद, मिस्टर पवन, मिस्टर निशांत, मिस्टर काकू एंड मिस कुकी एंड मिस्टर नदीम। आखिर में वो ये कह रहे हैं कि मेरी इस पर बात पर गौर फिक्र किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन अब लास्ट में वो फिर लिख रहे हैं कि मैं किचन और बाथरूम इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक मुझे लिख के ना दिया जाए कि मेरी जान को खतरा नहीं होगा, मैं इस किचन और बाथरूम के इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं मरूंगा। यानी साफ तौर पर जो IGP बसंत रथ हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, इस बार उन्होंने अपनी जान को लेकर जो है बात बाहर जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, और कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाऊं या मैं किचन और बाथरूम के पानी को इस्तेमाल करूं या वहां की बिजली को इस्तेमाल करूं, मैं वहां से मर जाऊं। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न जो है ये पुलिस के पास है, पुलिस इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन उन्होंने एक ट्विटर हैंडल पर वीडियो भी जारी किया है, ये उनका एक लेटर है जो पुलिस स्टेशन नेहरू मार्केट में दिया गया है। इस लेटर से आपको बहुत सी चीजें जो है वो पता चल जाएंगी, और इस तरह का लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब आपको क्या लगता है, बसंत रथ वही है जिन्हें सबसे पहले, जहां तक बात करते हैं, बहुत सी सुर्खियां बटोरी है और कब से जम्मू कश्मीर में वो कार्यरत है, लेकिन अभी फिलहाल वो किसी भी कार्य पर नहीं है। अब देखते हैं आगे इस मैटर में क्या होता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से तला।